नमस्कार दोस्तों, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। लोकसभा चुनाव दहलीज पर हैं और अब राजनेता जनता के बीच हैं। रोड शो हो रहे हैं, चुनावी रैलियां हो रही हैं और वोट पाने के लिए मंच से बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। युवाओं को बेहतर भविष्य के सपने दिखाए जा रहे हैं, ऐसा सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। वोट पाने के लिए अब नई नई स्कीम तैयार की जा रही हैं और चुनाव के बाद पूरी होंगी या नहीं ये तो भगवान भरोसे है, मगर हाँ, बड़े बड़े ऐलान कर दिए गए हैं और अब इन ऐलानों में सबसे आगे नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। दरअसल बिहार के राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया है। इसे पूर्व डिप्टी सीएम और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने लॉन्च किया है। इस परिवर्तन पत्र में सबसे बड़ा दावा सरकारी नौकरियों को लेकर किया गया है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा, अगर हमारा गठबंधन सत्ता में आया तो हम देश भर में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। आज बेरोजगारी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और बीजेपी के लोगों ने इस बारे में बात नहीं करते। उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन हम जो कहते हैं वह करते हैं और 1 करोड़ नौकरियां देकर रहेंगे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम पुरानी पेंशन योजना वापस लाएंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। उन्होंने बिहार को स्पेशल पैकेज दिलाने का भी परिवर्तन पत्र में वादा किया है। इतना ही नहीं, वादों की झड़ी लगाते हुए तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो 15 अगस्त को आपको बेरोजगारी के चुंगल से आजादी मिलनी शुरू हो जाएगी। रक्षाबंधन पर हम अपनी गरीबी से जूझ रही बहनों को 1 लाख रुपए की मदद देंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपए की कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा और बिहार में सबसे महंगी बिजली है, हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के साथ 10 फसलों के लिए एमएसपी पूरे भारत में लागू किया गया। इसके साथ ही अग्निवीर योजनाओं को वापस लेने का भी वादा किया गया है और अर्धसैनिक बलों को सर्वोच्च बलिदान देने के बाद शहीद का दर्जा दिया जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार में अच्छी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए पूर्णिया, मुजफ्फरनगर, गोपालगंज, भागलपुर और रक्सौल में 5 हवाई अड्डे बनाने का भी वादा किया है। इसके साथ ही मंडल आयोग की सिफारिशों को समग्रता से लागू किए जाने का भी उन्होंने ऐलान किया है। ये दावे आरजेडी की तरफ से किए गए हैं, ये वादे तेजस्वी की तरफ से किए गए हैं, जो आप बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। और ऐसा आरजेडी ही नहीं, इन दिनों हर पार्टी का यही हाल है, जो जनता से बड़े बड़े दावे और वादे कर रही है। ऐसे वादे हर चुनाव में होते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पूरे कितने होते हैं इसका कोई हिसाब नहीं होता और कितने सच होते हैं ये पता आप बीजेपी के 15 लाख वाले जुमले से भी लगा सकते हैं, जिसके पूरे होने का इंतजार शायद जनता को आज भी है। खैर, अब आपको एक सच्चाई से भी रूबरू करा देता हूं, क्योंकि पूरे देश की राजनीतिक पार्टियां यह मानकर चलती हैं कि विकास नीति की बारीकियों को आम आदमी नहीं समझता और न ही कामकाज के आधार पर किसी सरकार का मूल्यांकन करने की उसमें क्षमता है। इसलिए सभी पार्टियां लालच दिखाकर जनता को वोट हासिल कराने का शॉर्टकट तरीका अपनाती हैं। वे यह नहीं सोचते कि उनके वादों का राज्य के प्रशासन पर लंबे समय में क्या असर पड़ सकता है। कई राज्यों में सस्ती या मुफ्त बिजली देने का वादा किया जाने से उनके बिजली बोर्ड दिवालिया हो गए, जिससे देश का पूरा ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित हुआ। इसी तरह बिना किसी सुसंगत योजना के किसानों के कर्ज माफ किए जाने का भी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा। सभी दलों ने नेताओं के भीतर यह एहसास रहता है कि उनके ज्यादातर वादों के बारे में ना तो कोई एजेंसी ना ही जनता पूछने आ रही है। जिन गरीबों के लिए खास तौर पर ये वादे किए जाते हैं, वे इनका हिसाब किताब मांगने अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाएंगे। यह कल्पना भी बेकार है। हालांकि वादे पूरे करने की रस्म अदायगी जरूर होती है, लेकिन गरीबों के हक एक बिचौलिया वर्ग हड़प लेता है। इस तरह चुनावी घोषणाएं आम आदमी के साथ मजाक साबित होती हैं। इसलिए यह बात जोर शोर से कही जा रही है कि राजनीतिक दलों की चुनावी घोषणाओं के बारे में कोई निश्चित व्यवस्था बने, या तो उन पर रोक लगाई जाए या किसी तरीके से यह सुनिश्चित किया जाए कि वादों पर अमल भी होगा। लेकिन इस बारे में नियम बनाने से ज्यादा जरूरी यह है कि राजनीतिक दल खुद इस पर विचार करें। अगर वे बार बार वादे करके तोड़ते रहेंगे तो उनके प्रति जनता का विश्वास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन
आपकी इस बारे में क्या राय है, आपके इस बारे में क्या विचार हैं, इन चुनावी वादों के बारे में आप क्या सोचते हैं, एक बार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।